नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेके, क्योंकि कल जब से ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हुई है, प्रिंट मीडिया के द्वारा सभी को पता चली है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय चुनाव से पहले सरकार बढ़ा सकती है। इसको लेके शिक्षा मित्रों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। अभी शाम को 5 बजे यूसी चैनल पर शिक्षा मित्र पदाधिकारियों ने डिबेट की, उस पर अपने तर्क भी रखे। शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि से शिक्षा मित्र कितने खुश हैं, कितने नहीं हैं, शिक्षा मित्रों को सरकार से क्या आशा थी, सारी बातें उस पर की गई। हम भी यहाँ यही बात करने आए हैं। हम आपको बताएंगे वैसे मुख्य रूप से हृदय दुबे के जो विचार हैं, जो उन्होंने शिक्षा मित्रों के सामने रखे बाई पोस्ट व्हाट्सएप के द्वारा जो हमारे पास पहुंची, हम उससे आपको अवगत कराना चाहते हैं। हृदय दुबे जी का कहना है कि शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि की इस खबर को लेके ज़्यादा हतोत्साहित ना हो, चिंतित ना हो और मुख्य रूप से सरकार के विरोध में ना बोलें। इसका जो मेन रीज़न है वो आप समझिए। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार के विरोध में बोलने के लिए हृदय दुबे जी हमेशा मना करते हैं। इसका उन्होंने जो कारण बताया वो ये बताया कि अब तक किसी को नहीं पता था कि मानदेय वृद्धि 2 से 4 हज़ार रुपये होने वाली है। तो अचानक ही मीडिया को कैसे पता चला कि इतनी ही मानदेय वृद्धि होने वाली है। मानदेय वृद्धि इससे कई गुना ज़्यादा भी हो सकती है। इस खबर के अकॉर्डिंग इसमें कुछ अच्छी बातें हैं। जैसे अब तक इसी बात की खींचाखाची होती रहती थी कि शर्मा जी की कमेटी की रिपोर्ट आखिर गई तो गई कहाँ। तो इस खबर से स्पष्ट है कि शर्मा जी की कमेटी की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। यानी अब वो अंतिम समय आ गया है जब रिपोर्ट पर फाइनल मोहर माननीय मुख्यमंत्री जी लगाने जा रहे हैं। अब शिक्षा मित्रों के जितने भी पदाधिकारी थे, जितने भी नेतागण थे, उनका सब का पहले ये सार था, जो बाई पोस्ट के द्वारा हमसे अवगत होते थे, कि शिक्षा मित्र की जो कमेटी है और उस रिपोर्ट जो है उसमें क्या है कि शर्मा जी की कमेटी में शिक्षा मित्रों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, न्यायित की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप कुछ नहीं रहेगा, ना ही कोई कोर्ट केस पड़ेगा। शिक्षा मित्रों को उसमें एक स्थायी रोजगार दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो मानदेय हम इसलिए कहेंगे कि नई शिक्षा नीति तो अभी आई है। शर्मा जी की कमेटी की रिपोर्ट तो बहुत पहले थी, उसमें तो मानदेय शब्द ही जोड़ा गया होगा अगर शिक्षा मित्रों को बढ़ाना गया होगा तो उनका ये कहना है कि हो सकता है कि इस शर्मा जी की कमेटी में 20 से 25 हज़ार का मानदेय भी हो सकता है शिक्षा मित्रों के लिए। 2 से 4 हज़ार का जो आंकड़ा दिया है वो हो सकता है कि प्रिंट मीडिया ने अपनी तरफ से दे दिया हो कि एक सरकार अमूमन इतना ही मानदेय बढ़ाती है, शायद इतना ही बढ़ेगा। कैसी भी खबर मिली हो कि शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि होगी। और शर्मा जी कमेटी अगर लागू होती है, जिसमें 3-3 कैटेगरी अभी तक सभी लोग बताते आ रहे थे कि इतनी कैटेगरी हैं, सबके अपने अपने मानदेय होंगे, अपने अपनी फिक्स कैटेगरी होगी, वो है, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा मित्रों के पिटारे में इससे ज़्यादा कुछ मिल सकता है। तो पहला रीज़न ये है कि सरकार के विरोध में न जाके सरकार की अगली रणनीति का पता करना चाहिए, या फिर अंदर से जाके पता करके लाना चाहिए कि आखिर ये जो प्रिंट मीडिया की खबर है ये आई तो आई कहाँ से, और इसके अंदर कितनी बात सत्य है और कितनी इसके अंदर से बातें और निकाल के बाहर लाई जा सकती हैं। ये काम कौन करेगा? सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से तो जितेंद्र साय जी कर सकते हैं, और उनका ऑडियो का इंतजार होगा सभी को कि आखिर पता चले कि उनकी जो पत्राचार था, उनका जो पत्र व्यवहार था, क्या उसमें ऐसा कभी डिस्कशन हुआ था कि शिक्षा मित्रों को 2-4 हज़ार रुपये मानदेय देके खुश किया जा सकता है चुनाव। जहाँ शिक्षा मित्र हमेशा अपने लिए स्थायी रोजगार मांगते रहे, समायोजन मांगते रहे, वहाँ पर क्या 2 या 4 हज़ार रुपये बढ़ा के शिक्षा मित्रों को चुनावी लाभ के तहत देखा जा सकता है। अब इसी पे
बसपा सुप्रीमो मायावती जी का कहना है कि सरकार अगर सिर्फ मानदेय वृद्धि का लॉलीपॉप दिखा के शिक्षा मित्रों से वोट बैंक चाहती है तो ये उनका गलत तरीका है। मानदेय वृद्धि तो सरकार को बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी। 4 साल के अंत में जाके मानदेय वृद्धि करना नीति संगत नहीं है। लेकिन आप विपक्ष में हैं तो आप कह सकती हैं, जबकि हमें भी याद है कि बसपा शासनकाल में जब शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा था तो केवल 3 से 3,500 रुपये, 500 रुपये बढ़ाए थे और उस 3,500 रुपये से पूरी बसपा सरकार निकल गई। फिर सपा सरकार आई। सपा सरकार पूरी ट्रेनिंग में निकल गई कि हम जब शिक्षक बना रहे हैं तो मानदेय क्यों बढ़ाएं। तो 3,500 रुपये में तो शिक्षा मित्रों ने 4 नहीं, इससे ज़्यादा समय काटा था। खैर, ये अपने अपने व्यंग हैं जो उच्च कोटि पर ट्विटर पर चलते हैं। बात अब यहाँ करें कि मानदेय वृद्धि का जो विरोध है वो पहली बार नहीं होगा। हो सकता है शिक्षा मित्रों की प्रतिक्रिया जानने के लिए ऐसा जानबूझ के करा गया हो। 20,000 रुपये मानदेय का लेटर जब जारी हुआ तो उसका विरोध शिक्षा मित्रों ने किया। नतीजन वो पत्र फर्जी बता के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और शिक्षा मित्र अब तक 4 साल तक 10,000 रुपये मानदेय पर पड़ा रहा है। शिक्षा मित्र मानदेय की खबर सुन के कुछ बरसाती मेढक जो टेर करते थे शायद अब उनकी आवाज़ ना सुनाई दे, क्योंकि एरियर सहित वेतन बहाली की जो अफवाह हम कहेंगे, अब तक वो उड़ाते आए, शिक्षा मित्रों को उसके भरोसे साधते आए, वो शायद अब इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे। जितेंद्र साई जी ने अपने पिछले ऑडियो में ही कह दिया था कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक नहीं बन सकता है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ये जितेंद्र साई जी अपने ऑडियो में बोल चुके हैं। लेकिन अब टेट पास शिक्षा मित्रों को भी अध्यापक ना बनाया जाए, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस सरकार चाहे तो ये संभव हो सकता है। बस दोस्तों, हमें आपको यही अपडेट करानी थी। हृदय द्विवेदी का ये संदेश था कि सभी शिक्षा में थोड़ा संयम रखें और इस खबर को कुछ बुरी पहलू में ना लेके अच्छे पहलू में भी ले सकते हैं। हो सकता है इसका परिणाम अच्छा आए, हो सकता है कि उम्मीद से ज़्यादा सरकार शिक्षा मित्रों को दे दे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।